अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या है, ये पैसा तो खाकी सा खा लेते हैं अपना। आज के बाद से भी ये ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। हर इंसान अगर कामयाब हो जाए तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर सफल होना इतना आसान होता तो आपको नहीं लगता कि दुनिया का हर इंसान सफल होता? और साला अधिक समझदार इंसान ना कुछ नहीं उखाड़ पाता जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं ना, तो हनुमान जी से बड़ा कोई फॉलोअर पैदा नहीं होता। आज जितनी श्री राम की मंदिरें नहीं है, उससे तो कई गुना हनुमान जी की मंदिरें हैं दुनिया में। लीडर वही होता है जो जिम्मेवारी ले। एक बार फिर से देख लीजिए, सच में है ना अगल बगल जो बैठे थे, या अभी तक कोई खा रहा है? अच्छा, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या है, अच्छा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में क्या है, ये पैसा तो खाकी सा खा लेते हैं अपना। इनका खाना नहीं रुकता, और कई लोग अधिक खा लिए होंगे तो कुछ परेशानी भी आ गई होगी, अभी तक कमरों में होंगे। हाँ, अच्छा फ्री का खाना मिलता है तो मजा भी अधिक आता है। रुकावट नहीं है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आ चुके हैं, लेकिन सब लोग कभी नहीं आते। आज के बाद से भी ये ट्रेनिंग छोड़ दूंगा अगर 100% लोग आ गए होंगे। आई गारंटी यू, बिना जाने बिना सोचे बिना समझे मैं बोल रहा हूं कि सब लोग नहीं आए होंगे। किसी ना किसी को कुछ लग गया होगा, किसी ना किसी के साथ कुछ हो गया होगा, कोई ना कोई बाहर होगा, कोई ना कोई कमरे में होगा, बिल्कुल होगा, मैं शर्तिया कह रहा हूं, है ना। देखिए मैंने क्या बोला था, क्या छोड़ दूंगा? मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था, मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। और आपको लगता है मैं छोड़ने वाला इंसान हूं? मैं कुछ पकड़ लूं तो छोड़ूंगा? मेरे उम्र पे मत जाइए, अनुभव देखिए, मैंने कितने विश्वास के साथ कह दिया कि ट्रेनिंग छोड़ दूंगा आज के बाद अगर 100% लोग होंगे। जबकि 2 बार आपसे कंफर्मेशन भी ली कि देख लीजिए सब लोग हैं ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपने हां में हां भी जताया कि नहीं सर शहीद तो कोई नहीं हुआ। बिल्कुल बराबर है सब। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हिम्मत देखिए, मेरी जरूरत देखिए कि मैंने कहा कि नहीं, अगर 100% लोग आगे होंगे तो मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। यानी मैंने काम किया है। समझ में आ रहा हूं? 10 साल हो गए मुझे लोगों से बात करते हुए। चेहरा काफी है देख के ये बताना कि आप कितना काम करते हैं, कितने शक में हैं, कितना सोते हैं, कितना रोते हैं, किसको गाली दे रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है। हर इंसान अगर कामयाब हो जाए तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Yes. Everybody cannot become successful. This will destroy this earth. इस दुनिया का विनाश हो जाएगा अगर हर इंसान अमीर बन जाए, हर इंसान कामयाब हो जाए, हर इंसान बड़ा हो जाए। हो ही नहीं सकता। देखिए अभी कुछ लोग आ रहे हैं ना, अभी तो 2 इनके गायब हैं, 2-4 तो और भी आ रहे हैं। और ये अनुभव से आपको समझ में आता है। मैंने 2 बार कंफर्मेशन लेने के बावजूद भी ये कैसे बोल दिया कि मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा आज के बाद अगर 100% लोग आगे होंगे। आई विल क्विट ट्रेनिंग फ्रॉम द सेम डे, और अभी मैं छोड़ देता। अगर सफल होना इतना आसान होता तो आपको नहीं लगता कि दुनिया का हर इंसान सफल होता? दुनिया का हर इंसान सफल होता ना। फिर इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम सक्सेसफुल। इतना भी आसान नहीं है जीवन में सफल होना। सफल होना इतना भी आसान नहीं है। करोड़पति बनना इतना भी आसान नहीं है। अमीर बनना इतना आसान होता तो आप अपनी मर्सिडीज से आए होते। बस से नहीं आते, ट्रेन से नहीं आते, क्योंकि हम सबके खानदान में 100 साल तो काम हो गया होगा। अगर 3 खानदान ने भी काम किया और एक इंसान जीवन में 30 साल तो काम करता है, हाँ ना? एक इंसान जीवन में 30 साल तो काम करेगा ना। और अगर 3 खानदान ने काम कर लिया तो कितने साल? लगभग 100 साल काम हो गए। और 100 साल काम होने के बाद भी आपको बस में आने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना सफलता के साथ। साला इतनी सस्ती चीज भी तो, ये तो समझना होगा भाई।
यहां पे आप आ तो गए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए जो यहां आके भी आ नहीं है। कुछ अभागे होते हैं और कुछ अभागे पे स्क्वायर 100। अभागा वो नहीं है जिसको अमीर बनने का रास्ता नहीं पता चला। अभागा वो है जिसको अमीर बनने का रास्ता पता चला लेकिन साला मरा गरीब, वो अभागा है। राइट? कि पता चला था कि अमीर कैसे बनना है। मैं उस इंसान को अभागा नहीं मानता जिसको पता ही नहीं चला कि साला है क्या, वो क्या होता है, कैसे क्या होता है, उसको पता नहीं। किसी इंसान को पता ही नहीं अमीर कैसे बनना, वो गरीब मर जाए, आप उसको अभागा मत मानिए। महा अभागा तो वो है जिसको पता चल गया था कि अमीर कैसे बनना है, जिसके हाथ में ये चीज आ तो गई थी, पावर तो आ गया था, लेकिन फिर भी मरा गरीब। अब आगे वो नहीं है जो जिम कॉर्बेट में नहीं आए, अब आगे वो है जो आके भी अपने कमरों में है। समझ में आ रही है बात आप? और अभागों के बीच बैठोगे तो तुम भी अगले अभागे होगे। समझ में आ रहा है? राइट? कंपनी डज इफेक्ट। संगति का बहुत असर होता है। और जिस इंसान को यह बात समझ में नहीं आती कि संगति का असर होता है, वही इंसान जीवन में गरीब मरेगा। आपको अमीर बनना है तो 2-4 अमीरों के साथ बैठना उठना शुरू कीजिए। आपको बड़ा बनना है 2-4 बड़े लोग के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए। आपको क्रांतिकारी बनना है 2-4 क्रांतिकारियों को देखिए, पढ़िए उन। आपको भगत सिंह बनना है तो भगत सिंह को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए। आप जैसी संगति के बीच में उठेंगे बैठेंगे वैसे इंसान होते चले जाएंगे। इसलिए 2 दिन तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ मत बैठिए जो बोले कि हम तो डूबेंगे ही सनम। जीवन में क्या रखा है? क्या लेके आए थे? क्या लेके जा? सब मोह माया है। सब मोह माया है। क्या लेके आए? बहुत ट्रेनिंग। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना अरविंद सर, 2 ही घंटे में लोग इतना सीख जाते हैं, कहते हो गया अब छोड़ दो, अब क्रांति मचा देंगे। हमारी ट्रेनिंग के साथ ये भी एक दिक्कत है, 2-3 घंटे में उसको लगता है कि अब तो बहुत हो गया, अब तो और कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस चीज पे तालियां चाहूंगा कि सिर्फ 2 ही 3 लोग बाहर थे, बाकी सारे लोग यहां पे मौजूद थे। मानना पड़ेगा। गजब, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए इससे। राइट? जितना खाना खाया है निकालिए। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप देखिए, कुछ लोग जब आप तालियों की बात करें खतरनाक ताली बजाते हैं, और कुछ इतने ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब वो बजा ही रहा है, नहीं, जब इतने लोग बजा ही रहे हैं तो एक मैं ना भी बजाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो भगवान भी कहता है जब मैं साला इतने लोग को दे ही रहा हूं तो एक साला तेरे को ना भी दूंगा। अच्छा, कई लोग को अभी भी ये बात झूठ लग रही है कि तालियों से भी कुछ कनेक्शन है सफलता का और अमीरी का। अभी भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो अधिक समझदार हैं, और साला अधिक समझदार इंसान ना कुछ नहीं उखाड़ पाता जीवन। अधिक समझदार लोग बड़े काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी समझदारी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बिगेस्ट एनिमी। इंसान समझ, आप देखिए बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। बच्चे बहुत जल्दी क्यों सीखते हैं? क्योंकि बच्चों को बोलिए कूद जा, कूद जाएगा। बोले एप्पल बोलने में, एप्पल बोलते हुए कूदते रहा, वो कूदता रहेगा। कि मैम बोल रही है एप्पल कूद के बोलना, कूद के। बड़ों को बोलो कि ताली बजाओ, वो सोचेंगे साले क्यों, इससे क्या होगा। हल्ला करो, क्यों, इससे उनके बीच में क्यों आएगा, और वो उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हमेशा बना के रखेगा। सफल होने के लिए आपको अपने माइंड को साइक करना पड़ता है। यू नीड टू वायर योर माइंड फॉर सक्सेस।
ये सारी चीजें क्यों आवश्यक होती हैं? जैसे कभी मंच से अगर आपसे ये बात कही जाए कि तालियां बजाई और आपने तालियां बजाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ताली से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, नथिंग। सच बात है, आपकी एक ताली से क्या फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि जब कोई बात कही जा रही है तो आपका दिमाग उसको स्वीकार करने के लिए कितना तैयार बैठा है। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी की बात नहीं मानते तो सलाब की भी बात कोई नहीं मानेगा, यह हमेशा याद रखिएगा। अगर आप किसी की बात नहीं मानते तो आपकी भी बात कोई नहीं मानेगा। बहुत सारे काम हम लोग इसलिए नहीं करते कि वो करना जरूरी है, हम इसलिए करते हैं कि अगर मैं सम्मान दूंगा तो आप भी मुझे सम्मान देंगे, अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो आप भी मेरी बात सुनेंगे, अगर मैं आपसे प्यार से पेश आऊंगा तो आप भी मुझसे प्यार से पेश आएंगे। और विश्वास मानिए कि इस इंडस्ट्री में मुझे तो अब 10 साल हो गए ट्रेनिंग देते हुए, मैंने बहुत समझदार लोगों को करोड़पति बनते नहीं देखा, मैंने सरल लोगों को करोड़पति बनते देखा। आप समझ रहे, सरल लोग, सिंपल लाइफ। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले लोग हार गए, और मैंने देखा कोई 8वां फेल इंसान, उसने साला हार को हरा दिया और करोड़पति बना। राइट, 8वां फेल इंसान, उसने हरा दिया हार। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लीडर बनता ही वो है जो अच्छा फॉलोअर हो, टीचर बनता ही वही है जो अच्छा लर्नर हो, स्पीकर बनता ही वो है जो अच्छा लिसनर हो। जब तक आप अच्छे फॉलोअर नहीं बन सकते, आप दुनिया में कभी लीडर नहीं बन सकते। राइट, अच्छा फॉलोअर नहीं बन सकते, लीडर कभी नहीं बन सकते। हनुमान जी से बड़ा कोई फॉलोअर पैदा नहीं होगा। हनुमान जी सबसे बड़े फॉलोअर। अगर श्री राम ने कुछ कह दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बेसिक ट्रेनिंग नहीं दी है कि संजीवनी बूटी कहां मिलती है, मुझे तो आपने समझाया भी नहीं है। सोच के देखिए, अगर रामायण में हनुमान ये बोलते कि मुझे तो आज तक ना बताया, ना दिखाया, ना कोई ट्रेनिंग दी, मैं पहचानता भी नहीं हूं कि होता कैसे, आज से पहले देखी भी नहीं, जाके लाऊं कैसे, उनको इससे मतलब नहीं था। और संजीवनी बूटी सच में उनको मिली भी नहीं, वो तो पूरा पहाड़ लेके आ गए कि इसी पहाड़ पे है ना कहीं होगा, ले पूरा पहाड़ ही लेके चल रहा है। तो कहां मिली उनको? उनको नहीं, वो तो पहाड़ ही लेके चले गए, इसी पहाड़ पे ले चल पहाड़, और तब जाके लक्ष्मण की जान बची। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर सच में लीडर अच्छा, लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जिसके पास टीम हो, लीडर वो नहीं होता जिसके पास लोग हो, लीडर वो नहीं होता जिसके पास हुजूम हो, लीडर वो होता है जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हो। लीडर वो होता है जान देने के लिए तैयार हो, ये इंसान है, राइट, इसके लिए मैं तैयार हूं जान देने, वो लीडर होता है। और वो व्यक्तित्व कभी आ ही नहीं सकता बिना फॉलोअर बने। आज जितनी श्री राम की मंदिरें नहीं है, उससे तो कई गुना हनुमान जी की मंदिरें हैं दुनिया में। राइट, आप देख लीजिए, राइट, फॉलोअर बन गए, एक अच्छा फॉलोअर होने का देखिए। और उन्होंने सिर्फ फॉलो किया है, जो इंस्ट्रक्शन मिला फॉलो किया। समुद्र लांघने की बात आई तो ठीक है, भूल गए थे मेरी शक्ति क्या है, लेकिन जब जामवंत ने याद दिलाया कि तुम्हारी ये शक्तियां हैं, तुम कमाल के हो, तुमने सूरज को निगल लिया था, तुमने इतने कांड किए हैं, तुम ही हो जो समुद्र पार, फिर गए और जितना काम दिया तो उसे एक्स्ट्रा करके आए। लंका जलाने की बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा करके आया, हनुमान की बात एक्स्ट्रा करके आया। भेजा गया था सिर्फ कि भाई जाके देखो क्या हो, पता लगा क्या हो, लेकिन ये तो डेमो भी देके आए कि भैया मैं कौन हूं, हमारी टीम क्या है, इसका डेमो भी ले लो। जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं ना, तो जितनी उम्मीद आपसे की जाए उतना तो जरूर कीजिए, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर कीजिए। अगर बहुत आगे जाना चाहते हैं